नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि कुछ डॉक्टर, चिकित्सक, पदाधिकारी, अधिकारी, मजिस्ट्रेट, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी लगातार यह कोशिश कर रहे थे कि कोरोना जांच की रिपोर्ट और वो गलत तरीके से पॉजिटिव दिखाकर जो है ड्यूटी पर न जाएं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी। अब इसको लेकर जो है खास करके रांची जिला प्रशासन ने तो बहुत सख्ती दिखाई है। अब इन सर्टिफिकेट्स पर, जो उनकी पॉजिटिव सर्टिफिकेट्स होगी, इस पर एसडीओ की प्रामाणिकता भी जरूरी होगी। अगर एसडीओ साहब उसको प्रमाणित करते हैं तभी वो वैध होगा। ये एक बड़ा फैसला है, खास करके उन लोगों के लिए भी जो महत्वपूर्ण है, जो लोग ड्यूटी नहीं करने की दिशा में गलत कदम जो है एक तरीके से उठा रहे थे। अब हम बात करते हैं, मंगलवार को राज्य के अंदर 5974 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई। हालांकि मौतों का आंकड़ा जो है एक बार फिर से 132 मौतें राज्य के अंदर हुई है। 3000 से पार जो है मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। संक्रमण के जो नए केसेस मिले उसमें से 1165 रांची से, पूर्वी सिंहभूम से 1070, हजारीबाग से 535, बोकारो से 405, कोडरमा से 267, पश्चिमी सिंहभूम से 251, गिरिडीह से जो है 234 केसेस की पुष्टि हुई है। दोस्तों, देश के अंदर संक्रमण का एक नया वेरिएंट का पता चला है, जिसको कि लगातार वैज्ञानिक एनालिसिस कर रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है वो किस तरीके का है। अभी झारखंड में जब डबल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला था और उसके बाद ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जो है दक्षिण बंगाल के अंदर, और बंगाल की सीमा चूंकि झारखंड से सटी हुई है, अब देश के अंदर आंध्र प्रदेश में एक नए वेरिएंट का पता चला है, N440। इसका जो है हालांकि प्रभाव बहुत ज्यादा ये संक्रामक है और 2 से 3 दिनों में ही ये आदमी को वेंटिलेटर की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगता है। तो हालांकि B1617 जो वेरिएंट था उसका तोड़ अभी तक वैज्ञानिक निकाल नहीं पाए, लेकिन ये एक नया वेरिएंट जो है निकलकर सामने भी आ गया है। अब देखने वाली बात हुई कि इस वेरिएंट का पूरे भारत पर क्या असर पड़ता है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। कल समीक्षा बैठक के दौरान राज्यों के हालात पर चर्चा हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन, जो मिनी लॉकडाउन झारखंड के अंदर है, उस पर आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और हो सकता है कि आज लॉकडाउन पर बड़ा फैसला जो है किया जाए। क्या यह फैसला बिहार के तरह ही होगा या फिर झारखंड सरकार जो है अपने सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी बहुत कमी जो है वो देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और प्रमुख फैसले की। चिकित्सा सहायता योजना, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। इसका लाभ अब कोरोना संक्रमितों को भी देने का निर्देश जो है मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया है। यानी कि अधिकारी, पदाधिकारी, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो पुनरीक्षित इसे करेंगे और फिलहाल चिकित्सा सहायता योजना में कोरोना संक्रमितों को भी जोड़ने का योगदान जो है आदेश एक तरीके से दिया गया है। विभागीय प्रधान सचिवों के साथ बैठक में कल प्रमुख निर्णय लिए गए और आपको हम कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बताएंगे भी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, गांवों में अभी तक जो है एक तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना की जांच कराने के लिए नहीं जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनकी घर में ही मौत हो जाती है तो इसके लिए कोई आंकड़ा जो है सरकार के पास नहीं था। अब गांवों में भी कोरोना से गुजर रहे, कोरोना से सफर कर रहे या फिर बुखार और बाकी बीमारियों से उनकी प्रोफाइलिंग जो है एक बनाई जाएगी, जिससे सरकार को यह पता चल सके कि कोरोना का कितना विभत्स रूप जो है वो गांवों तक पहुंचा है। हालांकि शहरी आंकड़ों पर जो है लगातार मंथन होता है। शहर में संसाधनों का भी जो है ज़्यादा संसाधन है शहर के अंदर, लेकिन गांवों से आंकड़े जो है सही तरीके से नहीं निकल पा रहे थे। इसको लेकर जो है बड़ा आदेश दिया गया है। चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री सेल के गठन को लेकर तमाम अधिकारी, पदाधिकारी भी सुझाव दें और यह सुझाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड के खिलाफ लड़ाई में यह सुझाव झारखंड को और आगे जो है ले जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं संजीवनी सेवा। अभी आपने देखा ऑक्सीजन को लेकर कितना मारामारी है हर जगह, लेकिन झारखंड में एक मिसाल जो है इसके लिए दी है। अब झारखंड में कुछ स्पेशल वाहन जो हैं हर समय
सिलेंडरों से युक्त होंगे और आकस्मिक स्थिति में ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में अगर हॉस्पिटल डिमांड करता है तो इन वाहनों से ऑक्सीजन जो है उन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। ये एडवांस रूप से रखे जाएंगे। संजीवनी सेवा जो है अभी सिर्फ रांची में शुरू हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब इसको हरी झंडी दिखाई है तो उनका कहना है, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि टाटा और धनबाद में संजीवनी बस सेवा जो वाहन सेवा है ऑक्सीजन की, वो जल्द से जल्द शुरू होगी। ऑक्सीजन को लेकर झारखंड, हालांकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग बनाता है झारखंड, लेकिन झारखंड में हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। इसको लेकर सप्लाई चेन के को लेकर जो है बातचीत उठ रही थी। हालांकि हम देश के अलग अलग राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन में हम लगभग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब इस सेवा के शुरू होने से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा उन अस्पतालों को देखने को मिलेगा जो इमरजेंसी में ऑक्सीजन की तलाश कर रहे थे, चाहे वो रिम्स हो, चाहे रांची का सदर अस्पताल हो, जिसके कि किस्से जो हैं बहुत ज्यादा मशहूर हैं लापरवाहियों के। अब हम दोस्तों आपको बताते हैं कि राज्य के अंदर 45 सब पंचायतें, पिछले दिनों पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ जब मुख्यमंत्री ने संवाद किया तो वहां से फीडबैक आया था कि पंचायतों में भी क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की जाए। अब इसको लेकर झारखंड सरकार गंभीर हो चुकी है। उनके खान पान से, जो लोग वहां रहेंगे उनके खान पान से लेकर बाकी व्यवस्थाओं को भी अधिकारियों को दुरुस्त करने की बात कही गई है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे लगता है कि खास करके ऐसे समय में जब प्रवासी मजदूरों का जत्था भी बाहर से घरों की तरफ आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा फैसला इसे कह सकते हैं, क्वारंटीन करना। और देखने वाली बात होगी, हालांकि इसमें लापरवाही और भ्रष्टाचार न हो तो काफी अच्छा। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे कोरोना से जुड़ी मौतों पर। अब आश्रितों को पेंशन, आवास संभव हो सकेगा, इसको लेकर जो है तमाम अधिकारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उनको लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ राज्य में जोड़ा जाए। देखने वाली बात होगी कल जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव और इसके अलावे अलग अलग विभागों के प्रधानों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि लोक जन कल्याणकारी जो योजनाएं झारखंड के अंदर चल रही है, चाहे वो पेंशन, दिव्यांग को लेकर अभी जो है कि उनकी पेंशन की राशि किस तरीके से उनके खातों में दिया जाए, जल्द से जल्द इसको रिलीज करने की बात कही गई है। चलिए दोस्तों, जो भी योजनाएं स्वीकृत है झारखंड के अंदर, उसको लेकर झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। 15 मई तक जो है हर हाल में उनके लिए राशि पूरी जारी कर दी जाएगी और साथ में झारखंड में 24 घंटे बिजली की बात कही गई है। खास करके अस्पतालों को इसको लेकर ऊर्जा विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। साथ में किसानों की मौतों पर उनके हालात क्या हैं, उनके परिवारों के हालात क्या हैं, कृषि विभाग को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ खाद बीज किसानों को सही समय में उपलब्ध हो, इसके लिए जागरूक रहने और इसके लिए काम करने को लेकर कहा गया है। तो जो भी इससे जुड़ा हुआ अपडेट आगे आता रहेगा, जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस तरह की अपडेट्स आपको रोजाना मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।